वेलकम टू फ्रैक्चर यार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए गोल्डन बुलेट का ड्राई वाल सैंडर मशीन लेके आऊँ। दोस्तों ये किस काम आती है, किस तरीके से हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और दोस्तों कहाँ से मैंने परचेज किया है, क्या इसका प्राइस है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक इस वीडियो में आपने बने रहना है। और दोस्तों जो सा वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दूं। जब आप परचेज करोगे तो बॉक्स आपको इस टाइप का नजर आएगा। दोस्तों अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो मॉडल नंबर है DWS7346, ये इसका मॉडल नंबर है। और देखो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने लोगो भी लगा रखा है, यानी कि 100% ये कॉपर है। आम जितनी भी मशीनरी आती है क्या कंपनी बोल तो देती है कॉपर, पर उसमें होता नहीं। कई बार क्या होता है, हम जब उसमें वर्किंग वगैरह करते हैं बहुत जल्दी हमारी मशीनें डैमेज भी हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या सामान साथ में मिलता है। दोस्तों शुरू में यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर मशीन वगैरह की पूरी गाइडेंस दी होती है। दोस्तों इसके साथ हमें डिस्क रेगमाल मिलते हैं। अगर इसके डिस्क रेगमाल की बात करूं तो 6 मिलते हैं, तो इनके अलग अलग नंबर है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 7 इंची के करीब है। और 3 हमें एडजस्टमेंट वॉशर मिलती है, ये भी मैं बताऊंगा किस जगह काम आएगी। और एक हमें इसमें कार्बन ब्रश मिलता है, एक हमें इसके साथ एल की मिलती है और एक हमें इसके साथ डस्टिंग बैग मिलता है। अगर डस्टिंग बैग की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और एक हमें हैंडल मिलता है, हैंडल की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट इन्होंने बना रखी है। और इसके साथ अगर हमें पाइप मिलता है, अगर पाइप की मैं लंबाई की बात करूं तो 1.5 मीटर के करीब है, ये भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसके साथ एक हमें वाल सैंडिंग मशीन आती है। वाल सैंडर की अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो जैसे आपको नजर आ रहा होगा ब्लैक और ये ऑरेंज कलर में है। दोस्तों अगर मैं इसकी हैंडल की बात करूं तो हैंडल इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि लॉन्ग हैंडल है, यानी कि अगर मैं इसको हाथ से भी पकड़ता हूं तो भी 1-1.5-2 इंची के करीब पीछे जगह रह जाती है। और दोस्तों जितना भी आप ब्लैक कलर नजर आ रहा होगा ये प्लास्टिक नहीं है, ये सिलिकॉन रबड़ है। इससे क्या होता है, कभी भी वाइब्रेशन होती है मशीन के अंदर तो हमें हाथ में इतनी पता नहीं लगता। और दोस्तों हाथ से कभी ये स्लिप नहीं होता हमारा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, ये देखिए यहाँ से पावर हमारी ऑन ऑफ होगी। अगर आपको लगातार चलानी है तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ से लॉक कर सकते हो। और दोस्तों ये रेगुलेटर स्पीड इन्होंने दे रखी है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर रेगुलेटर स्पीड है। आप अपने हिसाब से इसको कम बढ़ती कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलईडी लाइट दे रखी है। एलईडी लाइट का मतलब क्या, कभी भी हम जैसे वर्क वगैरह करते तो वाल के ऊपर पूरी लाइट हमारी पड़ती है, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर एलईडी लाइट का इन्होंने ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हैंडल इसका दोनों तरफ लग जाता है, आप चाहो तो राइट में भी लगा सकते हो, आप चाहो इसको लेफ्ट में भी लगा सकते हो। अगर मैं इसकी वायर की बात करूं तो वायर की लंबाई 4 मीटर के करीब है, काफ़ी लंबी है और ये कॉपर वायर है। तो अगर मैं इस मोटर की बात करूं तो मोटर जैसे शुरू में भी मैंने बोला था कंपनी ने कॉपर बेंडिंग कर रखी है। और दोस्तों इसके कार्बन ब्रश लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से चेंज हो जाते हैं बाहर से। और दोस्तों जितनी भी मोटर की ये विंडो वगैरह होती है ये हमारी क्या, जब हम वर्किंग वगैरह करते हैं मिट्टी से क्लोज होती है, जिसके कारण जो मोटर की हीट यानी कि बाहर नहीं निकल पाती, अप डाउन नहीं होती। तो ये सारी विंडो वगैरह हमें ये सारी ओपन रखनी है। अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो वेट 3 किलो 200 ग्राम है। अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं तो 1400 से लेकर 2700 इसके आरपीएम है। आप अपने हिसाब से इसके आरपीएम कम बढ़ती कर सकते हो। अगर मैं इसके ग्राइंडेड डिस्क की बात करूं तो 7 इंची के करीब है, यानी कि अगर मैं एमएम में बोलूं तो 180 एमएम। दोस्तों ये डस्टिंग बैग है। आप क्या करेंगे, पैर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसके लॉक लगे हुए हैं, ये देखो इस तरीके से कनेक्ट होगा। यहाँ पर हम इसको पकड़ लेंगे तो हम इसको अंदर करेंगे इस तरीके से, ये देखो लॉक लग गया। अब दूसरी जगह ये बैग को क्या करेंगे, हम यहाँ कैरी कर लेंगे, इस जगह बैग को लगा लेंगे और ये वाला हम मशीन के अंदर फिट कर लेंगे। ये मशीन के अंदर फिट हो गया। दोस्तों ये हमारा वैक्यूम कंट्रोलर है, तो इसको हम कम बढ़ती अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना भी हमें करना है। ये देखिए दोस्तों ग्राइंडिंग डिस्क के अंदर जब हम सैंडिंग पेपर लगाते हैं हम बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो से होल नज़र आ रहे हैं हम लोग ज़्यादा मैचिंग नहीं करते, या तो आधे कर देंगे। इसके साथ क्या होता है, जो हमारा एयर का सर्कुलेशन होता है वो हमारा उसके अंदर जाता नहीं, बाहर नहीं निकलती है डस्टिंग वगैरह। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे। ये देखो ये इस तरीके से आना चाहिए पूरा।
दोस्तों जो मैं आपको आज चीज़ें बताऊंगा किसी ने आपको बताई नहीं होगी। या तो हम वाल के ऊपर जब हम पेपर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाथ के साथ इस तरीके से करके लगाते हैं। तो दोस्तों पूरा जो सा हमारे जो सा पेपर पर प्रेशर नहीं पड़ता। ये देखना, ये मैं करूँगा, ये देख लो, ये देखो, ये वाला पॉइंट होगा, ये हो गया, इन पर हो गया, इन पर, यानी कि बीच में हमारा जो सा पेपर होगा, सैंडिंग पेपर होगा, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, यानी कि वाल की सही ढंग से फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए आप, अब देखो मैं इसको लगाऊंगा, ये यानी कि प्रॉपर बिल्कुल साथ में चिपक गया। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सी आप कहते हो भाई फिनिशिंग पेंट में कितनी अच्छी आती है, ढबक नहीं आ रही, वो यही होता है, इसी की मदद से हम लोग करते हैं। हम या तो कोई ज़्यादा अच्छा काम कोई करेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा लक्कड़ का पीस ले लेंगे, लक्कड़ के पीस के ऊपर हम क्या करेंगे, सैंडिंग पेपर लगा लेंगे। तो इस तरीके से लगा लेंगे, इसको नहीं, इस तरीके से लगा लेंगे। तो दोस्तों ये भी तरीका थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर आदमी हाथ से कितना इसको रगड़ेगा, यानी कि हाथ से भी वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ये ना जो मशीन के साथ क्या है, मैं इसकी अगर बात करूं, ये देखना ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि अपना बैलेंस अपने आप एडजस्ट कर लेता है। अगर हमने मशीन ऐसे टेढ़ी भी पकड़ ली ना तो भी अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ये देखो, अब मैं आपको इसके साथ वर्किंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक सैंडिंग मशीन का हमें ये फायदा है, जितनी भी डस्ट वगैरह होती है, यानी कि अगर हम मुंह के ऊपर अगर मास्क वगैरह भी लगा लेते हैं तो भी यानी कि 60 से 70% हमारे अंदर चली जाती है। इसके वैक्यूम से क्या होगा, जितनी भी डस्ट वगैरह होगी इसके साथ एग्जॉस्ट लगा होगा, सारी इसके अंदर चली जाएगी। अब जब मर्जी इसको निकाल सकते हो। और दोस्तों ये इसका यानी कि करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। कभी भी आपको यानी कि मशीन के साथ तो जाएगा, थोड़ी बहुत डस्ट फिर भी रह जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये ऐसे तरीके से मास्क लगा लेना। दोस्तों जैसे देखा कि डिस्क हमारी इतनी कटाई कर नहीं रही, यानी कि लेवल इसका नीचे रह गया। जैसे मैंने बोला था हमें 3 वाशलें मिली हुई हैं, वो क्या करेंगे, हम डिस्क के नीचे रख देंगे, जितनी भी हमें अपनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम कर देंगे। ये देखना, इसको हम निकाल लेंगे, ऐसे निकालना, वाशल रखो, 2 रख दो, तो ये हमने एक और रख दो, हमने 2 वाशलें रख ली। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे, इस जगह ये टाइट हो गया। अब इसके ऊपर फिर हम अपना रेगमाल लगा लेंगे। इसकी स्पीड चेक करिए, दोस्तों कभी भी आपको जैसे वाल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए होगा तो यानी कि पुट्टी आपको 3 बार करनी है। और दोस्तों एकदम आपकी जो सी वाल है बिल्कुल ड्राई रहनी चाहिए, तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा, तो कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है, तो आपकी मशीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि नमी पर चला देते हैं, जिसके साथ क्या होता है, जैसे हमारा वैक्यूम डिस्क वगैरह होती है, हमारा काम नहीं करती, मशीन पर लोड ज़्यादा बहुत पड़ जाता है, यानी कि डिस्क काम ही नहीं कर पाती और सड़ जाती है, और ये इसका बहुत ज़्यादा। और दोस्तों जैसे कि हमारे जैसे कॉर्नर वगैरह बीम वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए भी इसके अंदर फंक्शन है, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करना। दोस्तों एक गलती हम बहुत तगड़ी कर देते हैं, जो उनसे अनाड़ी हमारे होते हैं, जो उनसे काम सीखते हैं, वो क्या करते हैं, ये गोल तो घूम ही रहा है, वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके करते रहेंगे। इसको कभी भी वर्किंग ऐसे नहीं करना। आपने वर्किंग करते समय जैसे अपना एरिया लेना, यहाँ तक आपका हाथ जाता है, उसके बाद फिर ऐसे आ जाना, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ये नहीं इसको गोल गोल नहीं, ऐसे नहीं घुमाना आपने, कभी भी आपकी वाल में ऐसे फिनिशिंग नहीं आएगी। दोस्तों जब हमारा काम वगैरह फिनिश हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मशीन की केयर नहीं करते, यानी कि केयर का मतलब थोड़ी सी देखभाल कर लेंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। हमने क्या करना है, इसको उतारने के बाद इसको उतार लेना है, यानी कि अच्छी तरीके से मशीन को साफ़ कर लेना, या ब्रश या कपड़े वगैरह से कहीं से भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की आपको बात बोलूँ, ये मैंने कितनी की ली है, ये मैंने 6500 की ली है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये मैंने चाबड़ी बाज़ार से ले ली थी। आम वैसे इसके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, दुकानदार हैं, आपको हर एक जगह ये आपको मिल जाएगी। तो इनके अगर और भी ज़्यादा टूल वगैरह देखने तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप इनके टूल देख सकते हो। ये कंपनी हैंड टूल और पावर टूलों में डील करती है, काफ़ी इसके अच्छे टूल है, और काफ़ी टूलों पर मैं इनकी वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों हमें इस तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है, क्योंकि कई बार जैसे हमारी
जो भी अपनी पुट्टी वगैरह अंदर जमी रह जाती है, तो इसके साथ क्या होता है, जिनसे बैरिंग वगैरह होते हैं टाइट हो जाते हैं, जम जाते हैं इसके अंदर ना, जैसे जंग वगैरह लगने का डर रहता है। पर इसके अंदर अगर आप अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर दोगे तो आपको ऐसी कभी भी शिकायत वगैरह नहीं आएगी। ये देखो, अगर आपके पास पाइप वगैरह है, प्रेशर पाइप वगैरह, तो उससे भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास है। अभी मैं आपको मार के दिखाता हूँ। दोस्तों एयर ब्लोअर के साथ हम अच्छी तरीके से इसको सफाई कर लेंगे। ये देखना, ये देखना बिल्कुल नई आ गई है। अगर आप थोड़े से टूलों के शौकीन हो तो आप कपड़ा वगैरह भी अंदर मार सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपकी फिनिशिंग हो जाएगी। दोस्तों ये देखो मशीनरी का कितना फ़ायदा है। हम लोग ना अपने जीवन से खिलवाड़ करते रहते हैं, ये नहीं तो डस्ट सारी हमारे मुंह के अंदर जानी चाहिए। ये देखो, अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ही करके दिखाया है, अभी इसमें इतनी निकली है। क्योंकि बैग इसको भी ना हम ना सफाई कर लेंगे, यहाँ से एयर का प्रेशर मारेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। अब बैग में से देखते हैं कितनी निकलती है। तो दोस्तों कभी भी आप धूल मिट्टी का काम करते हो ना यार, थोड़ा सा गुड़ ले लिया करो शाम के टाइम ना, देसी गुड़। अगर गांव का तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तो पंजाब का, अपने पंजाब का ही ले लेता हूँ। ये देखिए इसमें से कितने निकलेगा बैग के अंदर से। और दोस्तों बैग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ से डस्ट इसकी बाहर नहीं निकली। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये सारी डस्ट हमारे अंदर ही जानी थी, हमारे अंदर नहीं जाती, कहीं ऑफिस या घरों में होती, कहीं यानी कि धूल मिट्टी कहीं और जगह जाके बैठनी थी। इससे क्या होता है, कस्टमर को भी हमारी क्वालिटी का पता लगता है कि काम करने वाले की क्वालिटी कितनी हाई है। अब हम अपने पाइप को भी क्लीन कर रहे हैं। ये देखिए, मैं ब्लोअर पीछे से चलाऊंगा, कितनी इसमें धूल। ये देखो दोस्तों, ये देखो कितनी धूल निकली इसके अंदर। आपको इस तरीके से सारी चीज़ें अपनी क्लीन करके रख लेनी चाहिए। तो इसके साथ क्या होगा कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे टूल चलते हैं। दोस्तों वाल सैंडिंग मशीन के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसकी डिटेल है, मैंने आपको सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया है। और कहाँ से मैंने परचेज किया है, क्या इसका प्राइस है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।